लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम राजनीति के बदलाव के बड़े संकेत देकर गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला और सरकार का गठन हो गया है, लेकिन राजनीतिक समीकरण इस चुनाव के बाद बदले हैं। अगर हम बात करें दलित समाज की, तो दलित समाज के लिए बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती ने लंबे समय तक राजनीति की है, लेकिन अब इस बार नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर को लेकर खासी चर्चा की जा रही है। तो आखिर हम सीधी बात करेंगे और सीधा सवाल हमारा रहेगा कि आखिर दलितों का नेता कौन है और कौन बेहतर राजनीति कर रहा है और उसकी वजह क्या है। हाँ, सब स्थानीय लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मतदाता हैं, जो सरकार का चुनाव करते हैं, एक आम को एक नेता बनाते हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका नेता कौन है और उसकी वजह क्या है। तो आपसे शुरुआत करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूरी सिंह है। आज हम बात कर रहे हैं कि नेता कौन। उसका एक विकल्प ये है कि एक चंद्रशेखर हैं, तो दूसरी ओर बीएसपी के उत्तराधिकारी घोषित किए गए आकाश आनंद, दोनों ही युवा हैं, नए हैं। आपका नेता कौन? चंद्रशेखर। क्या वजह मानते हैं? वजह ये है कि चंद्रशेखर इस समय आज दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के जितने वर्ग नेता हैं वो दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, खाली दलितों से वोट लेना चाहते हैं। दलितों का कोई अहित नहीं देखना चाहते। दलितों के साथ में बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, हर जगह दलित ही मारे जाते हैं। जहाँ कोई भी विवाद हो, चाहे पुलिस से झगड़ा हो, आम पब्लिक से हो, कहीं भी हो, दलित मारे जाते हैं। लेकिन कभी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लीडर कभी मैदान में नहीं आते। चंद्रशेखर भाई एक ऐसे युवा नेता हैं तो वो हमेशा दलित और कमजोर वर्ग की ही बात करते हैं। सबसे ज्यादा दलित और जो कमजोर होगा उसके ही हिमायती रहते हैं। अगर हम युवा नेता की बात करें, जैसे आपने कहा चंद्रशेखर युवा हैं, तो युवा नेता के तौर पर आकाश आनंद ये चुनावी राजनीतिक मैदान में है, उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, आकाश आनंद जो है राजनीति में परिपक्व नहीं है। उनको एक विरासत में मिली हुई चीज है। जब बाबा दादा कोई जमींदार होते हैं, उनकी औलाद जो है इतनी बड़ी मतलब संपत्ति के मालिक होते हैं, तो वो संपत्ति की कीमत नहीं जानते। चंद्रशेखर आजाद जो है वो एक जमीनी हकीकत से लड़के जेल काट के पिट के पता नहीं कितने संघर्ष करके वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भी उदाहरण बता दीजिए आकाश आनंद का कि उन्होंने एक भी मतलब दलित समाज के लिए या कमजोर वर्ग के लिए कोई लड़ाई लड़ी हो या कभी जेल गए हो। यानी आपकी तरफ से आपके नेता चंद्रशेखर है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनेक सिंह है। तो ये सीधे सवाल आपसे कर रहे हैं हम, आकाश आनंद या चंद्रशेखर, नेता कौन? ऐसा है कि आजाद आकाश आनंद को मली मलाई संपत्ति प्राप्त हुई है और चंद्रशेखर को संपत्ति जो है वो अपने जमीनी स्तर से और मेहनत करके नहीं है वो प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि जितनी बार स्कीम गरीबों को दी जा रही हैं उनमें एक मुफ्त स्कीम बनाई जाए जो को गरीब को हर समय पर काम आ सके। ये नहीं है कि उसको दाना डाल डाल के नहीं या भटका भटका करके और दलालों का घर बना बना के नेताओं को घर बना बना करके नहीं या तैयार किया जा रहा है। ऐसा नहीं, गरीब तक योजना जानी चाहिए, ये मैं ये चाहता हूँ। और आजाद आनंद को मैं आकाश आनंद को मैं अपना नेता मानता हूँ। आकाश आनंद को अपना नेता मानते हैं। और जी आपका नाम पहले जानेंगे और उम्र जानेंगे। मेरा नाम कन्हैयालाल है, कन्हैयालाल बौद्ध है। मैं यहाँ जीवन नगर में रहता हूँ। मेरी उम्र 74 साल की है। आपने राजनीति को बड़े अच्छा अनुभव है आपका राजनीति को देखने का, समझने का। आपने लंबे ऐसे तो मतदान भी किया होगा, वोट भी किए होंगे। जब से इस बार की अगर हम बात करें, बीएसपी बनी है जब से उससे वोट देते रहे और हर मोड़ पर उसका साथ दिया है समाज में। लेकिन अब कुछ 10-12 साल से बहन जी बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं, हमारे वोट ट्रांसफर होते हैं, इसलिए हम चंद्रशेखर को ही नेता मानेंगे क्योंकि वो जमीनी स्तर से संघर्ष करता है और 10 बार तो वो जेल काट चुका है। वो पुलिस से भी लड़ा है, मारपीट भी है, उसे सहन करी है उसने। तो नया नेता है, हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो जुझारू हो और हर घटना में समाज के सामने खड़ा हो जा करके। ऐसे नेता की जरूरत है। ये तो ऐसे पूंजीपति पार्टियों की बीएसपी हो गई है। अगर पुरानी बात करें तो
बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी काफी संघर्ष संघर्ष- किया है और उसके बाद चाचा बाद वो मुख्यमंत्री को भी संघर्ष किया था मान्यवर काशीराम जी ने। मान्यवर काशीराम ने जो संघर्ष किया था, इतना मायावती ने नहीं किया है। उन्हें बनी बनाई विरासत मिली है। ये आप मानते हैं। हाँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश कुमार संगम है। हरी जी, नेता कौन, चंद्रशेखर या आकाश आनंद? आज के समय को देखते हुए हमारी समाज में जो संघर्षशील युवा जोशीला जो नेता है वो चंद्रशेखर आजाद है, जो कि समाज के हित के लिए महिलाओं के उत्पीड़न में भागीदारी निभाते हैं और सोशल वर्क में इतना आगे निकल चुके हैं कि ये सबके जो दलित समाज है उनके दिलों में विराज कर चुके हैं। अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने भी भागदौड़ संभाली थी, लगातार चुनाव प्रचार सभाएं की थी, उससे प्रभावित नहीं हुए? नहीं, ऐसा है कि एक तो वो हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं भाषण देते देते, उनमें अभी परिपक्वता वास्तविक नहीं थी और यही रीजन था कि उनको मध्यम चुनाव में हटा दिया गया। ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी वास्तविकता यह है कि अपनी नीतियों से हट चुकी है, जो मान्यवर काशीराम ने अपनाई थी उन नीतियों से पल्ला झाड़ चुकी है। यानी अब आपको उम्मीद चंद्रशेखर से? हमारा आज का जो युवा वर्ग का नेता है, दलित समाज का नेता, वो चंद्रशेखर आजाद है। आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि आज के समय में जो चंद्रशेखर आजाद भी अच्छा काम करेंगे और जहाँ भी झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, बलात्कार हो जाए, वहाँ पहुँचते हैं और सुनते नहीं गरीबों को। इसलिए आज की जो है हमारा नेता चंद्रशेखर। यानी जहाँ कहीं भी अपराध होता है तो उससे अपनी इंसाफ की मांग करते हैं। हाँ, सब की मांग करते हैं। और मायावती रही, उनको हमने वोट दिया, लेकिन मायावती ने कहीं भी ऐसे समय पर गई न गई, इसलिए उनका आज स्तर गिर गया है। आम बच्चा है, वो कुछ जानता नहीं है, वो बोलना भी नहीं जानता, इसलिए आज के आपका नेता कौन? मेरे नेता इस समय चंद्रशेखर भाई आजाद हैं, क्योंकि वो जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं और जो हमारे आकाश आनंद जी हैं उन्हें बनी हुई सब सिस्टम मिला, बना हुआ सिस्टम मिल रहा है। क्या किया है, मतलब चंद्रशेखर जी ने तक क्या कुछ निकल के आया, क्या उम्मीद है? चंद्रशेखर भाई के जो मुद्दे हैं वो मान्यवर काशीराम जी के मुद्दे हैं। जिस विचारधारा पर मान्यवर काशीराम जी चले थे, उसी विचारधारा पर हमारे चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं, जो महिलाओं के मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कहीं भी घटना घट जाए वहां पर सबसे पहले भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद के लोग जाते हैं। तो अगर आप पुलिस का नंबर डायल करोगे तो पुलिस नहीं आएगी, उससे पहले भीम आर्मी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं। आपने महिलाओं की बात की, हमारे साथ महिला भी जुड़ी है या महिला हमारे साथ है मौजूद है, आपसे जान लेते हैं। एक महिला होने के नाते दलित समाज की महिलाओं के लिए आपका नेता कौन है, आकाश आनंद या चंद्रशेखर? मेरे नेता तो चंद्रशेखर भाई हैं, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, वही करते हैं। महिला के बारे में हमेशा चंद्रशेखर भाई ने सोचा है, अन्यथा इतने दिन से देख रहे कोई नहीं सोचता है कभी। जो हमारे लिए चंद्रशेखर भाई हैं, वही सोचते हैं। क्या उम्मीद है आगे भविष्य में उनसे? उनसे बहुत सारी उम्मीद है और वही उम्मीद हमारी पूरी करेंगे। लेकिन अब तक जो दलितों की राजनीति की है वो बसपा पूरी मायावती ने की है, लेकिन अब युवा नेता के तौर पर आकाश आनंद अब सामने है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नहीं, वो भी नहीं कर सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद ही चंद्रशेखर ही है। तो आपका नाम क्या है? जी रीना संगम नाम है मेरा। रीना जी, सीधा सवाल है, आपका नेता कौन, आकाश आनंद या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर भाई सबसे ऊपर है और वही हमारे नेता हैं, क्योंकि वो जनता के लिए खड़े रहते हैं, हर समय जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं। वो जब भी उनको कॉल करो, कोई भी परेशानी हो, तुरंत फोन उठा के उनसे बात करते हैं। बाकी किसी भी नेता को कॉल कर लीजिए, कोई बात सुनने को भी राजी नहीं होता है। और महिलाओं के लिए सबसे आगे बढ़ के काम करते हैं। वो भीम आर्मी जो भी है काम करती है, सबसे अच्छा काम करती है और बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल रही है, उनके विचारों पे चलती है। वो जो मतलब एक दलित समाज के लिए करना चाहिए, या जो भी समाज जो निचला वर्ग है उनके लिए जो कार्य करना चाहिए, वो चंद्रशेखर भाई के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अब तक तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्होंने भी नहीं किया। उनको सिर्फ अपने केवल पैसा लेने से मतलब है, वो कभी आके देखते तक नहीं है। आपका नाम क्या है? नाम है मेरा। सीधा सवाल, आपका नेता कौन? चंद्रशेखर भाई चाहिए हमें। वजह क्या है, वजह क्या मानती हैं आप, एक महिला होने के नाते चंद्रशेखर भविष्य में आप कैसी राजनीति देख रहे हैं? अच्छा, आप बता दीजिए, चंद्रशेखर से क्या उम्मीद है? चंद्रशेखर, हम गरीब महिला के लिए चंद्रशेखर से उम्मीद है। और आकाश आनंद से क्या उम्मीद है? हमें उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं, हमारे गरीब के लिए कुछ नहीं किए हैं। हमें चंद्रशेखर भाई चाहिए, वही कर सकते हैं। ये देखिए, हम इस समय आगरा के टेड़िया क्षेत्र में है और ये दलित समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने अपनी बात खुल के रखी है। सीधा सवाल था कि आखिर
दलितों का नेता कौन, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से समीकरण बदले और जिस तरह के समीकरण सामने आए, उससे सवाल निकल कर आया कि आखिर दलितों की राजनीति कौन करेगा और दलितों का नेता कौन होगा, चंद्रशेखर या फिर आकाश आनंद। क्योंकि आकाश आनंद को हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। दोनों ही युवा नेता हैं, दोनों ही दलित समाज की बात करते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन लोग अब ज्यादातर मांग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर उनके नेता हैं। आकाश आनंद को भी लेकर समर्थन मिला है, लेकिन चंद्रशेखर के पक्ष में लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी शर्मा, आगरा।